10th Standard Math, Part 2, Chapter 12, Perimeter and Area. This is a very interesting chapter. So अपन देखते हैं, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेरीमीटर से. पेरीमीटर क्या होता है? The sum of the lengths of all sides of a closed figure is the perimeter of that figure. कोई भी आप ले लो, जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ भी बना लिया है, पर ये पूरा क्लोज होना चाहिए. ठीक है, पूरा बंद है, ये पूरा पैक है, मतलब ये क्लोज्ड फिगर. ये इसकी वैल्यू मतलब लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ. कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5 6 साइड्स है. तो ये 6 भी पूरे 6 साइड्स के लेंथ, उनका एडिशन मतलब ये सम. तो ये हो जाएगा पेरीमीटर. सिंपल है और कुछ नहीं. पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन मतलब ये पॉलीगॉन है. सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, ये पूरे साइड्स का जितना भी लेंथ है उसका एडिशन, सम. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स होती है? 4 साइड होती है. तो 4 इंटू साइड करिए, या फिर आप साइड को 4 बार प्लस करिए, क्योंकि इसमें चारों भी साइड सेम रहती है. इसके स्क्वायर के अंदर चारों भी साइड सेम रहती है, इसलिए इसमें 4 इंटू साइड किया है. आप अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा है, याद करने को प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस लाइट, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अभी रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ये साइड और ये साइड सेम लेंथ की होती है, और ये साइड और ये साइड सेम लेंथ की होती है. इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 इंटू लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है ऊपर और नीचे की 2, मतलब दोनों भी सेम है, इसलिए 2 टाइम्स लेंथ लिखा है. 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ. ठीक है, ये ब्रेथ है, 2 टाइम्स ब्रेथ. तो अगर आप ऐसे फॉर्मूलाज याद रखोगे तो आपको ज़्यादा इजी जाएगा. मतलब 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ. सिंपल है और कुछ नहीं. अभी अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, अगर सपोज एग्जाम्पल गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर दिया है सपोज 64, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 64, और अपने को क्या फाइंड करना है? ब्रेथ फाइंड करना है, ब्रेथ की वैल्यू. तो 2 इंटू लेंथ क्या गिवन है? लेंथ क्या गिवन है? 17. 2 इंटू 17, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी निकालने का है. तो अपने को बी को क्या करना पड़ेगा? अकेला करना पड़ेगा. पहले तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका. 64, सो 2 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 34. ठीक है, 2 इंटू 17 34. देन ये प्लस ये 2b. अभी अपने को b को अकेला करना है, फाइंड करना है, तो उसको अकेला करना पड़ेगा. सो पहले 34 को इधर लेके आते हैं. 64 माइनस 34 कर देंगे. ये प्लस में है 34, तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा. तो 64 माइनस 34 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 30 आएगा. तो ये 2b. अभी 2 को भी इधर कर देंगे. 2 काय में है? 2 है मल्टीप्लिकेशन में b के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स टू इधर साइड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा डिवीजन में. तो ये आ जाएगा डिवीजन में, b बचेगा. 2 1 जा 2, 2 15 जा 30. तो आंसर क्या आ रहा है? 15. ठीक है, तो b क्या निकला, मतलब अपना ब्रेथ क्या निकला? 15. बस इसी टाइप से अपने को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के जितने भी सम्स रहेंगे, पेरीमीटर के सम्स, इसी टाइप से सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है, सिंपल ही है. देन अभी एरिया देखते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ. बस ये 2 फॉर्मूला आपको एरिया के लिए याद रखने के. ठीक है, अभी अपन इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 102 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, जो भी एरिया की यूनिट रहेगा, एरिया का जो यूनिट रहता है वो स्क्वायर में रहता है. सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा, तो वो एरिया का यूनिट रहेगा. तो एरिया, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है? 102 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन लेंथ गिवन है 17 सेंटीमीटर, एंड
अपने को क्या निकालना है, पी मतलब ही पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, ऑल साइड्स का एडिशन, जितने भी साइड। अभी रेक्टेंगल का क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ तो दी है पर ब्रेथ नहीं दी है, तो अपन को ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी। ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, उससे अपन उसको फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया दिया है 102 इक्वल्स टू लेंथ क्या दी है 17 इंटू ब्रेथ। सो देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 17। 102 को 17 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 6। ब्रेथ निकल गया 6। डायरेक्ट पेरीमीटर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पूरा लिखना है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे भी आप पूरा लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या है अपन ऐसा करते, ठीक है। 2 इंटू लेंथ क्या दी है 17 प्लस ब्रेथ अपन ने निकाल लिया अभी 6। सो 2 इंटू 17 प्लस 6 होता है 23। 2 इंटू 23 हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर। एंड इसको आपको फाइनल आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। अभी कुछ फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है फॉर्मूला, इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। जैसे ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना, सो ये ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाफ इंटू ये दिया है P एंड ये है Q। तो कैसा बनेगा फॉर्मूला, हाफ इंटू P इंटू Q, ये हो जाएगा फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देन नेक्स्ट यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो बेस रहेगा एंड हाइट। जैसे ये ट्रायंगल है, ये दिया है हाइट बीच में, ठीक है, P दिया है हाइट, और ये बेस है पूरा, ये दिया है R, B सब, ठीक है, B दिया। तो क्या बन जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस क्या है B इंटू हाइट क्या दी है P। तो फॉर्मूला आएगा ऐसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। ओके, तो अभी अपन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जो कि है सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, तो सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेजेस। सो जैसे ये देखिए कि यहाँ पे एक क्यूबॉइड दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये क्यूबॉइड है। सो वहाँ पे क्या बोला है, जो एनी मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेजेस। जितने फेजेस है उसके सम करेंगे, एरिया के सम। ये एक ऊपर का जो एक फेज है इसका, ठीक है, ABCD। अभी ABCD जो है दिख रहा है, ठीक है, वो एंड उसके नीचे वाला मतलब ही FEHG, ये दोनों पैरेलल है, मतलब सेम है ऊपर नीचे, तो अपोजिट साइड्स इसके इक्वल रहेंगे। तो इसको काउंट नहीं करेंगे अपन, एक ही साइड को काउंट करेंगे। अभी जैसे ये BCHE और यहाँ पे DAFG, ये दोनों भी मतलब ये दोनों भी अपोजिट में है, तो ये दोनों सेम है, इसमें सिर्फ एक ही साइड का एरिया काउंट करेंगे। अभी कौन सा बचा, अभी ये बचा ABEF एंड DCHG। इसके अंदर भी दोनों पैरेलल है, आई मीन अपोजिट है, तो उसमें से भी अपन एक ही साइड कंसिडर करेंगे, एक ही साइड का एरिया लिखेंगे। सो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, कैसा बना है फॉर्मूला। कैसा बना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
GHEF इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADGF इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCHE, ब्रेथ इंटू हाइट। अभी लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू हाइट, अभी ये हाइट मतलब अपन लेंथ और ब्रेथ देखा है, अभी हाइट नहीं पता अपने को कहाँ से आया। सो देखते हैं ABCD और ADGF। ABCD ADGF। अभी ADGF के अंदर अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गिवन होगा, यहाँ पे दिया है ये जो GH दिया है वो दिया है L, यहाँ पे D और G दिया है H, मतलब ये ऐसे ऊपरी तरफ है, मतलब ये वो हाइट गिवन है। और ये H और E दिया है ब्रेथ, मतलब ये ऐसे टेढ़ा मतलब स्लैंट साइड में, तो वो हो जाएगा ब्रेथ। और ये जो लंबाई में जो है वो है लेंथ, तो इसलिए ये हाइट यहाँ से आई है। ठीक है, समझा? कहाँ से आई हाइट? यहाँ से, तो इसलिए ये आएगा ब्रेथ इंटू हाइट। देन लास्ट वाला रेक्टेंगल है CHGD, इसका आएगा लेंथ इंटू हाइट। सो इनका तीनों का एडिशन किया तो आंसर फाइनल क्या बन रहा है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो इस टाइप से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला तैयार हुआ। देन उसी तरीके से अपन देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब मतलब ही इसके सभी साइड्स इक्वल रहेंगे। रेक्टेंगल में था मतलब क्यूबॉइड के अंदर अपोजिट साइड थे, अपोजिट फेसेस इक्वल, इसमें सभी साइड, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? 6 इंटू L स्क्वायर, मतलब ही लेंथ स्क्वायर, मतलब ही साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसा फॉर्मूला इसका बना है। तो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर मतलब लेंथ गिवन, लेंथ है 4 सेंटीमीटर। देन बोला है 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब ही बी ब्रेड दिया है 2.5 सेंटीमीटर। देन दिया है हाइट, हाइट कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। देन क्या बोल रहे हैं? सो देन वो क्या बोल रहा है? इट्स आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर, हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो। तो यहाँ पे ये बोला है कि उसका जो आउटर साइड है वो मतलब ही टोटल सरफेस, उसका जो पूरा सरफेस है वो, देखो क्वेश्चन पढ़ के अपने को ये समझ में आना चाहिए कि इसमें बोला क्या है, कि क्या फाइंड करने बोला है। इट्स आउटर साइड्स आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर। अभी अपने को ये तो समझ में आ गया है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज़ गिवन है, तो इसका मतलब ही सरफेस एरिया का कुछ है इसके अंदर, क्योंकि सरफेस एरिया के प्रॉब्लम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट का यूज़ किया गया है। सो अभी अगर तीनों गिवन है तो वहाँ पे बोल रहा है कि इट्स आउटर साइड, मतलब ही उसके जो बाहर के जो भी साइड से है वो उसको पूरा क्राफ्ट पेपर से कवर किया गया है। तो मतलब ही अपने को उसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है, तभी जाकर अपने को पता चलेगा कि कितना पेपर उसको लगा है, रिक्वायर्ड हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स लिखेंगे आप। ठीक है, इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू L इंटू B डायरेक्ट करके देखेंगे अपन। L इंटू B मतलब ये 4 इंटू 2.5। 4 इंटू 2.5 कैसे करेंगे? पहले आप 25 को 4 से कर लो। 25 4 जा होता है 100, और आखिरी में एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो 100 के अंदर लास्ट से एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 10.0। तो अपन लिखेंगे 10.0। अब ये प्लस BH, B एंड H, अभी 2.5 इंटू 1.5, 25 इंटू 15 कर लो तो हो जाएगा 375। 375 आ गया। यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो मतलब ये 1 + 1 = 2, मतलब ये लास्ट से 2 नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे अपन, तो आंसर है 375। तो आंसर हो जाएगा लास्ट के 2 नंबर के बाद 3.75।
प्लस एल एच, एल इंटू एच, 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 15 कर लेंगे, 4 इंटू 15 हो जाएगा 60, 60 ना। 1 नंबर के बाद लास्ट से 1 नंबर बाद पॉइंट है तो 60 के अंदर भी लास्ट से 1 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब हो जाएगा वो 6.0। ठीक है, डायरेक्ट अपन ने कर लिया उसका मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर क्या आ रहा है, ऐड करने के बाद 19.75। तो अब 19.75 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाँ, सरफेस एरिया के अंदर भी अपन यूनिट का जो रहता है वो स्क्वायर होता है, यूनिट स्क्वायर होता है, क्योंकि सरफेस एरिया के अंदर तो स्क्वायर लगता ही है ना, तो इसलिए इसमें भी अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि सरफेस एरिया है। तो आखिरी में आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्राफ्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। तो इस टाइप से अपन सभी सम्स को सॉल्व करेंगे। आपको इसी टाइप से फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एंड इसके जितने भी मतलब इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाइए, वहाँ पे एक लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप इसके पूरे प्रैक्टिस सेट्स आपको पूरे मिल जाएंगे सॉल्व करके। आप पहले खुद होके सॉल्व करिए, फिर अगर आपको नहीं समझता है, कोई डाउट आता है तो फिर आप वो सॉल्व वाले क्वेश्चंस को देख लेना।